और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में खाई में गाड़ी गिर गई। किश्तवाड़ हादसे में 5 लोगों के मौत की जानकारी है। अनियंत्रित होकर यहां पर गाड़ी खाई में जा गिरी है और नदी में ये गाड़ी बह गई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ये दर्दनाक हादसा जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल अनियंत्रित होकर ये गाड़ी खाई में जा गिरी और इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई और जैसे ही ये गाड़ी खाई में गिरी यहाँ पर नदी में बहने लगी। 3-4 इधर ऊपर भी है, पता ही नहीं चल रहा किसकी थी कौन है। 3-4 इधर ऊपर भी है, पता ही नहीं चल रहा किसकी थी कौन है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप 3 का तरकश। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और सबसे पहले बात चंडीगढ़ से आ रही बड़ी खबर की। यहां पर चंडीगढ़ में कौमी इंसाफ मोर्चा का प्रदर्शन हुआ है। जगतार सिंह हवारा की जमानत के लिए यह प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे प्रदर्शनकारी, यहां पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ से सामने आई हैं जहां पर कौमी इंसाफ मोर्चा का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में ये लोगों का जमावड़ा और इस दौरान ये सभी लोग गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे थे और पुलिस ने रोका, आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ में प्रदर्शन की, आंसू गैस के गोले दागने की तो वहीं पानी की बौछारों की। पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा। 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया। डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो। आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। देश आज आजादी का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लगातार 13वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा लहराया। पीएम मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत का लक्ष्य बताया, शक्ति की सप्तधारा का मंत्र दिया। पीएम ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य शक्ति की सप्तधारा से ही हासिल होगा। पीएम ने लाल किले से दिमागी नक्सलियों पर भी वार किया। पीएम ने कहा कि दिमागी नक्सलियों से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने आज महिला आरक्षण को लागू कराने के लिए सभी दलों से अपील की है। ये और खास तस्वीरें आप देख रहे हैं साल 2014 से साल 2026 तक अलग अलग साल की ये खास तस्वीरें, आज़ादी के 80 साल
और नए भारत की दहाड़ आप देख रहे हैं इतने सालों में क्या बदलाव हुए। और आज इस खास मौके पर एक और ये खास तस्वीर निकल करके सामने आई है। तो पीएम मोदी ने नक्सलवाद के खात्मे पर लोगों को बधाई दी। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में हमने नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लिया था। जवानों के हौसले से देश से नक्सलवाद खत्म भी हुआ। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि देश से नक्सलवाद खत्म हो चुका है, लेकिन चुनौती अभी बाकी है। नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन दिमागी नक्सलवाद भी एक खतरा है। इससे निपटना उतना ही जरूरी है। बापू को नमन करते पीएम मोदी नजर आए। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो वहीं लाल किले से वंदे मातरम की तस्वीर, तिरंगा फहराया गया, देश को संबोधित किया गया। विकसित भारत का प्रण भी लिया गया इस दौरान। पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है, और इसलिए हमें चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है, और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी 1 दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।